जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश। आप सभी मेरे पीछे कुछ बोर्ड के माध्यम से लिखा हुआ समझ गए होंगे कि हम ये वीडियो आप तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं। तो साथियों, जिस तरह से आप लोगों की, मेरे सभी दोस्तों की जो कमेंट आ रही थी कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, भैया CBT 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, CBT 2 का सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, इन सारी चीजों के आपके द्वारा बहुत ज्यादा कमेंट किए जा रहे थे। इसी माध्यम को सोचते हुए मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी, अन्यथा मुझे सिर्फ पढ़ाने से शौक है। ऐसी कट ऑफ क्या रहेगी या क्या जो है ये फालतू की वीडियो बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाया जाए, जिसको आप पढ़कर डायरेक्ट एग्जाम क्लियर करें। रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट तो एक न एक दिन आना ही आना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो तो अचानक रिजल्ट आ जाए, फिर आपको लगे कि अब तो समय बहुत ही कम है और फिर आप अपने उस अचीव अर्थात उस लक्ष्य को हासिल करने में आपको बहुत ज्यादा समस्याएं उठानी पड़े। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, रिजल्ट एक न एक दिन जल्दी ही आने वाला है। कई सोर्सेस, कई चैनलों के माध्यमों से ये जो जानकारी मैं जुटा पाया हूं, जो आज तक आपको मैं पहुंचाने का, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की जो है कार्य करता हूं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट मैं आज 3 पॉइंट लेकर आया हूं आपके कि पहला सिलेबस क्या रहेगा MTS पोस्ट के लिए, CBT 2 के लिए। हम बात कर रहे हैं DFCCIL CBT 2 के बारे में, जो 2025 में होगा। अच्छा, DFCCIL CBT 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और DFCCIL CBT 1 का रिजल्ट कब तक लगभग आ जाएगा, वो भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको CBT 2 में लगभग 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैं कहूंगी प्लस माइनस भी हो सकते हैं, यानी 20 की जगह 18 भी आ सकते हैं और 22 भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर हम वही रीजनिंग की बात करें तो इसके आपको 25 प्लस माइनस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CBT 2 में, अर्थात 25 की जगह हो सकता है 23 भी आ जाए, मैथ की तरफ बढ़ जाए, वो चीज है। वही हम जीके की बात करें तो आपको 15 प्लस माइनस, या इनमें प्लस माइनस रहने दो, ये तो फिक्स है, ये इतने ही आएंगे। 15 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे और 15 ही क्वेश्चन साइंस के होंगे। यह जो जीके के 15 क्वेश्चन है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैं कहूँ इसमें आपको हिस्ट्री, इसमें इकोनॉमी होगी, इसमें पॉलिटी होगी, इसमें जियोग्राफी होगी, इसमें स्पोर्ट्स, और या आप सीधी इसको स्पोर्ट न लिख के ऐसे कह सकते हो कि इसमें स्टैटिक जीके होगी, ठीक है भाई, इसमें स्टैटिक जीके मिलेगी आपको। और इसी में आपको करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 जगह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो पोर्शन है रेलवे हिस्ट्री का, जो सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा, 45 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे आपको। ये 45 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेंगे कि आप किस तरफ जाएंगे, अर्थात सफल हुए बच्चों की तरफ जाएंगे या फिर फेलियर हुए बच्चों की तरफ जाएंगे। यही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे CBT 2 में कि कौन जो है जॉब लेगा और कौन फिर से तैयारी करेगा, यही नंबर डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये सिलेबस जो है, ये 45 नंबर का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। इसी चैनल पर, अर्थात जिस चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हैं, इसी चैनल पर इस सिलेबस के लिए मैंने एक बैच चला रखा है जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ये बैच YouTube पर चल रहा है। इसमें अभी मिनिमम 10-12 क्लास जो है हमारी हो चुकी हैं। बाकी ये बैच औसतन मिनिमम 30 से 40 क्लास में समथिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद PYQ भी कराए जाएंगे। तो आप ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट DFCCIL रेलवे हिस्ट्री प्रॉपर शुद्ध हिंदी में पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है, हर रोज उस पर 2 वीडियो अपलोड की जाती है DFCIL की, तो वो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, हिंदी, शुद्ध हिंदी में। और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है आपको CBT 2 के माध्यम को देखते हुए ही कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कंटेंट कराया जा रहा है, बहुत शानदार तरीके से कराया जा रहा है।
आप एक बार जाइए, विजिट करिए और देखिए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, जिसमें साफ साफ DFCCIL CVT2 MTS पोस्ट के लिए जो है ये, जिसमें 10 क्लास हो चुकी है। तो आप इस पोर्शन को तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप जाके कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, आप एक बात और है आपसे कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों से करवाइए, ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके और वो भी परीक्षा में इन 45 क्वेश्चन की वजह से ना रहे। देखिए, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, या GK GS और साइंस में दिक्कत हो, तो देखिए अभी सफलता अभी ना ले सके, हो सकता है आगे ले, लेकिन उसको इन क्वेश्चनों की दिक्कत ना हो कि इतने भी जो है आधुनिक युग में होते हुए भी हम जो है इन चीजों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई। तो ये आप बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, 45 में से 45 की गारंटी लेते हैं हम, एकदम एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, पूरे पूरे नंबर आएंगे। बस आप चैनल पर आइए, विजिट करिए और क्लास साथ ही साथ देखते चलिए। ये तो हुई हमारी CVT2 के सिलेबस की बात है। इसके बाद हम बात करेंगे DFCCIL CVT1 की कट ऑफ। देखिए, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ना ही मैं कोई DFCIL रेलवे से संबंधित अधिकारी हूं जो मेरे पास कोई ऊपर से कट ऑफ आई हो। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और इसका अनुमान कई सारी बड़ी बड़ी जो रेस्पेक्टेबल बहुत अच्छी कोचिंग्स के टीचर हैं, तथा मेन ये है कि इसकी जो कट ऑफ का मैंने आंकड़ा निकाला है, वो ALP CVT1 की कट ऑफ को लेके हुए ये आंकड़ा जो है मैंने अपने तरफ से ही कैलकुलेट करके निकाला गया, क्योंकि ALP CVT1 जो एग्जाम हुआ था उसमें एक पोस्ट के लिए टोटल 15 गुने लड़के जो है पास किए गए थे, और इसमें अर्थात DFCCIL में DFC में इसमें एक पोस्ट पर टोटल 20 टाइम्स अर्थात 20 गुने पास होने, यानी देखा जाए तो मिनिमम सेम सा ही जो है इनका लगभग एक जैसा ही कंपटीशन है, और बच्चे भी वही हैं, क्योंकि ये भी ITI से पोस्ट थी और वो भी ITI से पोस्ट थी, लड़के वही हैं। कहीं भी ले जाइए, चाहे उन पर ALP का एग्जाम दिलवाइए जिन्होंने ITI होल्डर है, चाहे उन पर टेक्नीशियन का दिलवाइए, चाहे DFCIL में, ओवरऑल लड़के वही हैं, वही चारों तरफ घूम रहे हैं, वही फॉर्म डाल रहे हैं। आप खुद पैसे देखिए, आप भी सब चीज का फॉर्म डालते हैं, अर्थात आप भी सबका टेस्ट देते हैं। तो इनको कैलकुलेट करके जो मैंने आंकड़ा निकाला है, हालांकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी औसतन जो जनरल की मेरिट है वो लगभग 64 कुछ प्लस नंबर हो सकती है। और यह मेरिट जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, क्योंकि पेपर ना ही मॉडरेट थे, ना सॉरी, ना तो इजी पेपर था ना ही टफ पेपर था, मॉडरेट पेपर थे, अर्थात इससे ज्यादा कट ऑफ कुछ ही ज्यादा रहेगी, 1 या 2 नंबर, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी कुछ भी कहे, आप अगर इस अंडर में आ रहे हैं तो आप CVT2 की बेझिझक लगन व मेहनत के साथ तैयारी किए, आप 100% क्वालिफाई होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि 20 टाइम्स अर्थात 20 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, एक पोस्ट के लिए 20 गुना बच्चा निकालना मतलब बहुत वो है। देखिए, फॉर्म सब डालते हैं, लेकिन पढ़ कुछ ही लड़के रहे। आप खुद देखिए, आपके गांव में जैसे अभी एक भर्ती होने वाली है, चलो ये तो खैर ITI से है, इसको हटा दो, अभी मान के चलिए अभी भर्ती है रेलवे ग्रुप डी, जिसमें सबको अलाउ कर दिया था। आपके गांव में से कितने फॉर्म डले होंगे? अगर आपके गांव में टोटल फॉर्म अगर 100 भी पड़े होंगे, उनमें से तैयारी कितने कर रहे होंगे? सिर्फ 5 में भी ढंग से मेहनत से साथ तो 2-3 ही पढ़ रहे होंगे बस। ऐसे ही आप इसमें मान लीजिए, इसमें भले ही कंपटीशन जो है एक जगह पर मिनिमम, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो उपस्थिति रही थी CVT1 में, वो 80 से 90 हजार के आसपास रही थी। टोटल फॉर्म 1,42,000 थे। 80-90 में से आप 80 हजार मान लेते हैं जैसे हम, और पास करने 9,200 के आसपास, क्योंकि MTS में जो 462 जगह हैं उनका हम 20 टाइम्स करेंगे, तो वो लगभग 9,200 के आसपास हमें पास करना है। तो देखा जाए तो 9 नाम 81, अर्थात आपको मिनिमम 9 लड़कों को जो है क्रॉस करना होगा। और मैं तो कह रहा हूं कि 100 लड़कों में से 9 पढ़ रहे ही ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 100 लड़कों में से 9 पढ़ ही नहीं रहे। भाई 100 लड़कों में से अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले 5-6 ही लड़के हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, आप 100% लिख के ले लो, पास हो आप।
बस तैयारी करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक CBT 1 का रिजल्ट आए और आपको 10 से 15 या 20 दिन ही मिले CBT 2 के लिए, फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ। मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन लेना। ये अगली की अगर हम बात करें तो देखिए EWS और OBC की लगभग बराबर सी रहेगी, जो 62 कुछ प्लस हो सकती है, 1 या 2 नंबर। वहीं अगर हम SC की बात करें तो आपके 55-56 नंबर अगर हैं तो आप बेझिझक होकर तैयारी कीजिए, आप 100% पास होगे। वहीं अगर ST की बात करें तो आप 50 से 52 नंबर हैं आपके, तो आप पास हैं। मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले सकता हूँ मैं, आप क्वालिफाई हो, क्योंकि 20 टाइम्स बच्चा पास करना है बहुत है, क्योंकि 100 में से 5 ही पढ़ रहे हैं यहाँ, तो फिर भी 20 टाइम्स ले रहे हैं। अच्छा, ये रही कट ऑफ। हालांकि ये कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी इतना ही कहूंगा कि अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं तो आप बेझिझक होकर तैयारी कीजिए। ठीक है भाई, आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए, इसलिए मुझे ये आंकड़ा बहुत काफी टाइम लगा इसको निकालने में। इसकी जगह टोटल उनका कैलकुलेट किया, उनमें डिवाइड किया जगहों से, इस पे कितना कंपटीशन था, फिर इसका कैलकुलेट, फिर इन दोनों को मिलाया, तब जाके देखा तो लगभग ये निकल कर आई। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं रिजल्ट के बारे में। देखिए, रेलवे का जो इस समय थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा है, वो काफी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एकदम सही कार्य कर रही है इस समय पर RRB। तो इसमें मैंने 2 डेट लिख रखी है। एक डेट है आपकी 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य, फिर है आपकी 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य। इनका कारण क्या है, तो देखिए, रेलवे के नियमानुसार जो उसने पहले अपने नोटिफिकेशन में कह रखा था कि CBT 2 एग्जाम से हम 1 महीने पहले, अर्थात 1 महीने का समय देंगे आपको तैयारी करने का। तो देखा जाए तो उन्होंने CBT 2 की जो नवंबर में डेट दे रखी है, वो 7, 8, 9 करके डेट दे रखी है, उस हिसाब से तो जो है 7 अक्टूबर के आसपास आ जाना चाहिए। या फिर एक नियम और भी होता है कि इसके CBT 1 एग्जाम के बाद 81 दिन बाद, 81 डेज के बाद जो है रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। हालांकि उसमें 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, उसके हिसाब से देखें तब भी 7 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश अगर लेट होता है तो वो इस मध्य रिजल्ट जा सकता है। अगर इन दोनों डेट के भी बाद रिजल्ट गया तो इसका मतलब आपकी CBT 2 फिर नवंबर में नहीं होगा। अगर इसके बाद जाता है तो फिर CBT 2 परीक्षा नवंबर में नहीं होगी, ये फिक्स है। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ 4-5 टॉपिकों पर जो है चर्चा थी, जो मेरे द्वारा जानकारियां दी जा सकती थी, जो मैंने कैलकुलेट करके चीजें निकाली। कई महत्वपूर्ण या डायरेक्ट DFCIL की साइट पर जाकर जो चीजों की जानकारी मिली है वो यह है। इसके बाद आप बस मेहनत करते रहिए और यही है जो है। ठीक है भाई, चलिए, इसके बाद हम आपको मिलेंगे अपनी रेलवे हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस में, जिससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको कहीं नहीं जाना। जिस चैनल पर ये वीडियो डाली जा रही है, इसी चैनल पर जब आप जाओगे, विजिट करोगे अंदर, तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिस पर साफ साफ सीधे अक्षरों में लिखा हुआ है DFCCI रेलवे हिस्ट्री CBT 2 2025 MTS पोस्ट के लिए। वहां जाकर आप ये क्लास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से हमें इसी तरह से चीजों की जो है आप पूछ सकते हैं, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारियां देते रहेंगे। और हम आगे भी क्लासों में इस तरह की जानकारियां आपको बताते रहेंगे, अर्थात जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता यूं ही मिलते रहेंगे और यूं ही हमारी मुलाकात और बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगन व मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए।